राधे राधे सभी को। तो अब हम निकल पड़े हैं बरसाना की ओर। तो हमारा बहुत मन था बरसाना जाने का, लेकिन हम लोग की ट्रेन लेट होने के कारण से हमारा थोड़ा प्रोग्राम बिगड़ गया। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि चलो बरसाना कैसे न कैसे करके हम पहुंच जाएं। तो हम लोग बड़ी मुश्किलों से बरसाना आखिरकार पहुंच ही गए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और कथा में सुनते भी हैं हम कि वृंदावन आप आ सकते हो, लेकिन बरसाने में आप एक कदम भी नहीं रख सकते राधा रानी की परमिशन के बिना। तो हम लोग भी बहुत मुश्किल से हम लोग बरसाना पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि अहंकार न करना कि हम तो जाके ही रहेंगे। जब हम ऐसी बात बोल देते हैं तो फिर प्रभु की हमको लीला देखने को वहाँ पे मिलती है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था कि बरसाना तो मैं जाके रहूँगी। और उसके बाद हमको इतनी मुश्किल हुई बरसाना पहुँचने में। मतलब 21 तारीख की रात में तो हम रोना आ गया था कि हम बरसाना तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग को वृंदावन में बांके बिहारी और भी मंदिर घूमने थे। लेकिन कैसे ना कैसे जिद करके हम लोग बरसाना पहुंच ही गए। बस स्टॉप पहुंचे तो वहाँ पर हमको ऑटो वाले से बात करी तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे बताए। फिर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चलती है, तो कैसे करके हम लोग उसमें बैठ गए और बरसाना पहुँच गए। मतलब कोई भी उम्मीद नहीं थी हमारे बरसाना आने की, लेकिन राधा रानी की लास्ट में ऐसी कृपा हुई कि हम लोग बरसाना पहुँच गए। अब हम बरसाना तो पहुँच गए थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी वृंदावन में, और बरसाना में भी बहुत गर्मी थी। फिर हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग बरसाना पहुँचे। तो मैं लाइफ में पहली बार बरसाना गई हूँ। इससे पहले हम लोग बरसाना नहीं गए थे। मतलब मेरी मम्मी आ चुकी हैं, लेकिन मैं, मेरी दीदी, हम लोग बरसाना पहली बार गए थे लाइफ में। और यहाँ हम बरसाना पहुँच चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि हम लोग वीडियोज़ में देखते थे कि सब यहाँ पर आते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। और आज हमको भी बहुत मुश्किल से मौका मिला। तो ये राधा रानी के चरण के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि बाहर ही मंदिर में, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको राधा रानी के सुंदर कमल चरणों के दर्शन होंगे। अब हम जिद करके बरसाना में आ तो गए, लेकिन यहाँ भी प्रभु की लीला हमको देखने को मिली कि हम लोग मंदिर पहुँचे लेकिन हमको द्वार बंद मिले। और हम लोग थोड़ा ही मतलब लेट हो गए थे। अगर हम टाइम पे पहुँच जाते तो हमको दर्शन मिल जाते। तो जब हम पहुँचे तो मंदिर के द्वार बंद हो गए थे और हमने सिर्फ चौखट के ही दर्शन करे। हम लोग ऊपर तक गए और हमने वहाँ चौखट छुई के और राधा रानी का धन्यवाद किया कि कम से कम आपने हमें बरसाना में कदम रखने का तो मौका दिया। और दर्शन तो फिर हम अगली बार में कर लेंगे। उन्होंने हमें बरसाना बुलाया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने यहाँ पर चौखट पे माथा टेका, उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया, आपकी बहुत बहुत कृपा। और ये सुंदर राधा रानी का महल हमको देखने को मिला। और वहाँ पर उनके दर्शन हमको प्राप्त हुए। उनकी छतरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो आती है, कभी कभी वो भक्तों को दर्शन देती हैं, तो उस जगह के हमें दर्शन हुए। तो पहले के ज़माने में इतना नहीं लोगों को पता था, लेकिन जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब आया है, जब से हमको बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। और हमें भी फिर मन करता है कि हम भी वहाँ जाएं और वो चीज़ों को साक्षात देखें। तो ये सब चीज़ें हमने यूट्यूब पे देखी थी और आज हमने इसके साक्षात दर्शन करे, तो हमको बहुत आनंद मिला। मेरे नाना जी को भी बरसाना बहुत पसंद आया। मतलब उनने वृंदावन घूमा, मथुरा घूमा, भांडीर वन घूमा, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा अच्छा बरसाने में ही लगा। एक अलग ही आनंद था बरसाने में। मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था। इतनी गर्मी थी तो भी वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपने एक बात भी सुनी होगी कि वृंदावन में चले हुकुम बरसाने वाली का। तो वो बिल्कुल सत्य बात है। बिना अनुमति के बरसाना कोई भी नहीं आ सकता, वृंदावन कोई भी नहीं आ सकता। तो जो लोग मथुरा गए हैं, वृंदावन गए हैं, बरसाना गए, तो वो सभी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो जैसा कि सभी भक्त जानते हैं कि हमारी जो श्री राधा रानी है, वो बहुत ही कृपालु है। तो महल के द्वार तो बंद हो चुके थे, लेकिन राधा रानी ने हमें बाहर, महल के बाहर आके दर्शन दिए।
तो वहीं पर हम लोग जहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे मंदिर खुलने का, तो हम लोग भी वहीं पर बैठे थे और अचानक से मेरी नज़र पड़ी राधा रानी पे। शायद उन्हीं ने वहाँ बुलाया, तो उनके पास में गई, उनके दर्शन करे और छोटे से रूप में राधा रानी ने हमको दर्शन दिए। तो महल के अंदर तो नहीं जाने को मिला, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो उन्होंने हमें महल के बाहर आके ही दर्शन दिए। तो उसके लिए राधा रानी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार जाएँगे तो महल के अंदर भी जाएँगे, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो भैया वो महल के बाहर आ गई हमारे लिए और उन्होंने हमको अपने दर्शन कराए, भले छोटे से रूप में कराए, हम बहुत पास से दर्शन करे और उनको छुआ भी, तो मेरे लिए तो बहुत आनंद का क्षण था। और तो राधा रानी की एक सुंदर लीला मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुई। तो यहाँ पर जब मैं राधा रानी के दर्शन कर रही थी, तो एक कन्या आपको आगे वीडियो में दिखेगी, तो वो मुझे तिलक लगा रही थी और उसने मुझसे कहा कि आप तो कल भी आई थी, आपने मुझसे कल भी तिलक लगवाया था। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो पहली बार आई हूँ। तो वो कहने लगी नहीं, आप तो कल भी आई थी। तो 21 तारीख को कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था बरसाना जाने का और बहुत मन दुखी था। तो शायद हमारी आत्मा ही वहाँ पहुँच गई हो और राधा रानी के दर्शन कर लिए हों। पता नहीं, जो भी उनकी लीला थी राधा रानी की, तो ऐसा मेरे साथ में एक लीला हुई। तो सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। और भी भक्तों के साथ बहुत सारी लीला होती है, तो अगर आपके साथ भी कोई राधा रानी ने लीला करी है, जब आप बरसाना गए हो, वृंदावन गए हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप बरसाना गए हो और आपके मन में कोई इच्छा है, तो राधा रानी उसको ज़रूर पूरा करेगी। तो हम सबकी यही इच्छा थी कि हमें राधा रानी के दर्शन मिलें। आज भी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मेरे आँखों में आँसू थे कि राधा रानी कितनी ज़्यादा कृपामयी है। हमारा बरसाना जाना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हुआ। उन्होंने हमको महल से बाहर आके दर्शन दिए, और क्या चाहिए। तो अभी आपने सुनी कि राधा रानी ने हमारे साथ क्या लीला करी, तो आपको मैं बताती हूँ श्री कृष्ण ने हमारे साथ एक और लीला करी थी। आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी आपको ये बच्चा दिख रहा है रेड टी-शर्ट में, तो ये बच्चा हमारे आस-पास ही घूम रहा था जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। तो इसको लग रही थी भूख और इसने बोला कि दीदी मुझे भूख लग रही है। फिर हमने इसको कचौड़ी दिलाई और फिर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और ये थोड़ी दूर आगे गया और वहाँ से फिर ये गायब। मतलब क्या, वहाँ पे भक्त के साथ लीला होती रहती है। श्री कृष्ण और राधा रानी लीला करते हैं अपने प्यारे प्यारे भक्तों के साथ में, तो हमें भी ये अनुभव करने का मौका मिला। और उसके बाद हमारी ट्रिप पूरी हुई बरसाने की और हम लोग वापस, जैसे ही हमको ऐसा लग रहा था कि हमें अब पता नहीं कैसे हम लोग वृंदावन पहुँचेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग बस स्टॉप पे पहुँचे, बस खड़ी हुई थी वहाँ पर और हम लोग को सीट भी मिल गई। उसके बाद हमने बस में बैठे और आराम से हम लोग वृंदावन आ गए। एसी बस थी बढ़िया, इतनी अच्छी सुविधा है वहाँ पर। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे वैष्णो देवी मंदिर के सामने से हम लोग निकले तो बहुत भीड़ थी, लेकिन उसके बाद हम लोग सीधे पहुँच गए थे शाम को 6-7 बजे प्रेम मंदिर। तो आगे मैं आपको प्रेम मंदिर भी दिखाऊँगी। वैसे बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा प्रेम मंदिर, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण हरे रामा, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।